साइज के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर रेलिंग जो है, रेलिंग के हिसाब से यहाँ पर हम 12 वोल्ट की कैटेगरी में जो सोलर पैनल है 225 वाट का वो हम लगाए हैं। तो एंगल बनाने के लिए हमें इस तरीके से कुछ फैब्रिकेशन वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से क्लैंप बना के, एक क्लैंप ये है और यहाँ पर हमें नट बोल्ट टाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ था। इस क्लैंप को सबसे पहले सोलर पैनल से कनेक्ट किए, जो इन्वर्टर का टाइप रखे वो माइक्रो इन्वर्टर रखे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए कंटेंट के साथ आप लोग के साथ आए हैं। तो यहाँ पर हम बालकनी में सोलर पैनल लगाए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में सबसे इनिशियल स्टेज में है कि वैसे लोग जिनके पास जगह का दिक्कत है वह सोलर लगाना चाहते हैं तो वह सोलर किस टाइप के लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बालकनी वाले एरिया का इस्तेमाल किए हैं। तो इस वीडियो में बालकनी में सोलर पैनल लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सारे प्रोसेस को हम जानेंगे और इसको लगाने के लिए इनिशियल रिसर्च आप कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि क्योंकि ये हम पूरा का पूरा रिसर्च करके ये हम सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बालकनी का जो एरिया है वह वहाँ से लेके वहाँ तक है। तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। तो सोलर पैनल जनरली बोला जाता है कि ईस्ट फेसिंग में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जगह की, जैसा कि हम वीडियो में पहले बताए कि जगह का दिक्कत के कारण वैसे लोग जहाँ पर वो सोलर पैनल लगा सकते। तो हमारा ये ईस्ट फेसिंग का है। तो यहाँ पर जो सनलाइट आता है वह आता है सुबह के से लेके करीबन 12 से 1 बजे तक। तो ये फेसिंग, जिनके पास साउथ फेसिंग रेलिंग है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट जानकारी जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सोलर पैनल लगाने के लिए एक ऐसे जगह की जरूरत होती है जहाँ पर पूरे दिन धूप आती रहती है। अब आप अपने घर में आप देख सकते हैं कि आपका एरिया कौन सा ऐसा है। तो जनरली हम शहरों की बात करें, हाई राइज सोसाइटी या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर फ्लोर, या आप ऐसे घर बना रहे हैं जहां पर आपके बालकनी है। तो बालकनी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप की बालकनी होती है जिसकी चौड़ाई करीबन इतना होगा, एग्जैक्ट ये यहाँ पर आपको आइडिया लगा सकते हैं 1.5 फीट 2 फीट का ये चौड़ाई की बालकनी है और साथ के साथ इस टाइप की रेलिंग है। तो ये सबसे पहले ये बालकनी जो होना चाहिए ये साउथ फेसिंग में होना चाहिए। यदि आपका साउथ फेसिंग है तो बहुत बढ़िया है। यदि आपका ईस्ट फेसिंग है तो आपको सनलाइट आपको पूरे दिन 10 घंटे नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर बालकनी जो है वह ईस्ट फेसिंग है। तो यहाँ पर धूप जो आती है वह करीबन 12-1 बजे तक धूप सुबह से आते रहती है। तो यहाँ पर इस टाइप के आपके बालकनी का फेसिंग पता होना चाहिए। और बालकनी में सोलर पैनल जो लगाने में जो हम देखें कि कितने बालकनी का साइज क्या है और वहाँ पर रेलिंग किस टाइप के लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बालकनी में जो रेलिंग लगा हुआ है वो इस टाइप की रेक्टेंगुलर पाइप का बना हुआ है। कहीं पर जो होगा वह राउंड पाइप में बना हुआ होगा बालकनी, कहीं पर ये प्रॉपर ईंट का बना हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको बालकनी का एक स्टैंडर्ड साइज अभी इंडिया में जो चल रहा है उस टाइप का होगा। तो यहाँ पर बालकनी का जब हम बात करते हैं तो इस टाइप की बालकनी देखने को मिलता है। तो आप वीडियो के कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके घर में किस टाइप की बालकनी बना हुआ है। कुछ लोग बालकनी में ग्लास का इस्तेमाल करते हैं एक उसका ब्यूटी मेंटेन करने के लिए, तो उस टाइप की आप बालकनी भी रहता है। तो आपके घर में किस टाइप की बालकनी है कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद आती है कि बालकनी में जब आपका एरिया सेलेक्ट कर लिए तो वहां पर आता है कि किस टाइप का कौन सा सोलर पैनल लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि सोलर पैनल छोटे सोलर पैनल से लेके बड़े सोलर पैनल तक मार्केट में उपलब्ध है। तो वहां पर सोलर पैनल जो है कि वह छोटे सोलर पैनल में यदि आप जाते हैं तो जनरली घर की जो जरूरत होती है कि बालकनी में सोलर पैनल लगाने का, यदि आपके पास आज के दिन में सोलर नहीं है तो आप 100% बिजली और जनरेटर का बिजली का बिल पे कर रहे होंगे। यदि आप बालकनी में सोलर पैनल आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका बिजली बिल एक डेटा के हिसाब से 30% आप बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो वह 30% को कम करने के लिए ये जरूरत पड़ता है कि आप किस टाइप का सिस्टम लगा सकते हैं। तो सिस्टम जैसे कि आपको
यहाँ पर बहुत टाइप के सिस्टम होते हैं, जिसमें ऑन ग्रिड सबसे पॉपुलर है, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड पर आप लगाते हैं बालकनी में तो सरकार जो पीएम सूर्य घर के द्वारा जो मिलता है उसमें आपको सब्सिडी मिलता है। और लेकिन वो सिस्टम आप तब लगा सकते हैं जब आपके नाम पर बिजली बिल हो, मीन्स आप अपना घर है और आपके नाम पर बिजली बिल आता है। जनरली ये बिल्डर फ्लोर में जो रह रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या आप रेंटेड होम पर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने बालकनी में सोलर पैनल लगाएं, तो आप बैटरी वाला सिस्टम या आप ऑन ग्रिड में माइक्रो इन्वर्टर लगा के, जिसमें आप जहां पर हम लगाए हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सोलर पैनल हम लगाए हैं वह जो लगाए हैं 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगाए हैं। आप अपने बालकनी के हिसाब से सोलर पैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट का 24 वोल्ट का सोलर पैनल जो 225 वाट में है, तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे इसको ऑफ ग्रिड यूज कर सकते हैं, ऑन ग्रिड यूज कर सकते हैं। और ये यदि आप एनर्जी स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी के साथ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यदि आप 5 किलोवाट आवर की बैटरी यदि आप लेते हैं और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, तो आपका बैटरी सफिशिएंट फुल्ली चार्ज हो जाएगा और आप उससे पर डे 5 यूनिट बिजली डेली बना सकते हैं, जो आपके बालकनी एरिया पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप का सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हैं। उसमें एक ही चीज़ आपको देखना है कि सोलर पैनल की चौड़ाई और इसमें सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और क्लीनिंग का कि यदि आप क्लीन कर रहे हैं तो पानी कहीं नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर क्लीनिंग भी आसानी, हमारे केस में कोई दिक्कत नहीं आती है। सोलर पैनल जैसे कि लूम सोलर का कई रेंज का सोलर पैनल आता है, 10 वाट से लेके 600 प्लस वाट तक का सोलर पैनल है। उसमें से कौन सा सोलर पैनल सूटेबल होगा, तो यहाँ पर साइज के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर रेलिंग जो है, रेलिंग के हिसाब से यहाँ पर हम 12 वोल्ट की कैटेगरी में जो सोलर पैनल है 225 वाट का वो हम लगाए हैं। तो इसमें लगाते समय इस बात का हम ध्यान रखे हैं कि ये सोलर पैनल की चौड़ाई कितना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितना है। तो ये इतना था जो रेलिंग से फिट हो रहा था। अब इसको लगाते समय इस बात का हम ध्यान रखें, बहुत सारे हम ऑनलाइन रिसर्च किए कि किस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाएं जिससे हमारा ये सोलर पैनल माउंट हो जाए। तो बनाते समय इस बात का ध्यान रहा कि यदि हम सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इसकी वेट और इसका किसी दूसरे एरिया में सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखे हैं। तो उस समय यहाँ पर इसको एंगल बनाने के लिए हमें इस तरीके से कुछ फैब्रिकेशन वर्क करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर हम एक डेमोस्ट्रेशन पर्पस से हम लगाए हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से क्लैंप बना के, एक क्लैंप ये है और यहाँ पर हमें नट बोल्ट टाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ था। इस क्लैंप को सबसे पहले सोलर पैनल से कनेक्ट किए, जो टाइट कर दिए, और उसके बाद ये जो पत्ती है उसको नट बोल्ट से एक यहाँ टाइट कर दिए हैं और दूसरा जो टाइट किया सेम उसी तरीके से यहाँ पर कर दिए। इसको करवाने का जो खर्च हमें आया है वो 100 रुपीज एक पत्ती का है। तो 200 रुपया हमें एक सोलर पैनल को माउंट करने का खर्च आया है। साथ के साथ अब है कि इसी के साथ ही 12 वोल्ट का है 225 वाट में, ये मॉड्यूल बढ़ के 290 वाट हो गया है। लेकिन ये सब सेलेक्ट करने से पहले आपको पैनल का साइज पता होना जरूरी है कि आपका रेलिंग किस में फिट बैठेगा या नहीं। दूसरा इसी तरीके से एक सोलर पैनल हम यहाँ पर 225 वाट का लगाए हैं। तो ये दोनों सोलर पैनल से यदि हम 12 वोल्ट का एप्लीकेशन इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर बैटरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 24 वोल्ट का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हम जो इन्वर्टर का टाइप रखें वो माइक्रो इन्वर्टर रखें। माइक्रो इन्वर्टर की काफ़ी सिंपल है कि सोलर पैनल को इसको डीसी इनपुट चाहिए। इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 58 वोल्ट है और एम्पियर इसको 15 एम्पियर है। तो इसको हम डीसी इनपुट देने के लिए अभी हम सीरीज कर दिए हैं। तो सीरीज करने के लिए आप ये DIY इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर सीरीज करने के लिए एक पैनल का जो आउटपुट है, ये आपका एक पैनल का जो प्लस है
प्लस हम इसको यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। और इसका एक पैनल को सीरीज करने के लिए यहाँ पर एक हम MC4 कनेक्टर और वायर को एक्सटेंड करके यहाँ पर उसके माइनस को इस पैनल के प्लस से कनेक्ट किए हैं और इस पैनल के DC इनपुट को यहाँ से लाके यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये DC साइड कनेक्शन है। DC साइड कनेक्शन करने के बाद ये जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो इन्वर्टर एक ऐसा मतलब बेस्ट कैटेगरी का इन्वर्टर है जो कॉम्पैक्ट है और इजी टू यूज और इजी टू इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये AC साइड हम कनेक्ट कर दिए हैं। AC साइड कनेक्ट करने के बाद इसको हम जो अंदर का जो पावर सॉकेट होता है 15 एम्पियर का, उसमें जाके हम ये इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सिंपल इजी इंस्टॉल हो चुका है। यदि हम इस टाइप के रेलिंग अगले सिस्टम में यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो उस वायर को लाके यहाँ पर दो सोलर पैनल हमारा यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका यदि आपके पास रेलिंग है तो आप प्लान कर सकते हैं। सिस्टम आप पर डिसाइड होगा कि आपको ऑन ग्रिड लगाना है, ऑफ ग्रिड लगाना है या हाइब्रिड लगाना है। जो ये सॉल्यूशन हम यहाँ पर लगाए हैं वह मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन है, जो मतलब जिससे आप 30% तक की इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। और यदि आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आप जनरेटर का कॉस्ट जो अभी पे करने वाले हैं वो आप बचा सकते हैं। और यहाँ पर जो ध्यान हम दिए हैं सफाई का और सेफ्टी का, कि ये किसी के दूसरे एरिया में ना गिरे, तो उस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बना है। तो यह वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। जो लोग हाई राइज सोसाइटी, अपार्टमेंट, फ्लैट या कोई ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हैं जहां पर बिजली का बिल आ रहा है या डीजल का कॉस्ट पे कर रहे हैं, जनरेटर का जो बिजली का बिल आता है, या पावर कट की प्रॉब्लम है, या सोलर से आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, तो जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें जिनके पास स्पेस का दिक्कत आती है। तो यह वीडियो में सारे कुछ हम दिखाए हैं। यदि आप वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि आपको और क्या जानना है। और वीडियो के देखते देखते ये आप जरूर बताएं कि आपके पास आप अपने घर जब बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आप बालकनी में किस टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में इसके हम और भी कई वीडियो इस पर बनाएंगे तो उसमें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।